Assalamu alaikum, my name is Mohammed Huzaifa. Welcome to my YouTube channel K with Huzaifa. स्टार्टिंग हमने इन्वेंट्री वैल्यूएशन से की थी. हमने फीफो, लीफो, वेटेड एवरेज, एनआरवी, हमने नेट रियलाइजेबल वैल्यू को हमने डिस्कस किया. आज बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट उसका उसकी जर्नल एंट्रीज़ हम किस तरह बनाएंगे. एक एग्जांपल्स लेते हैं, उस एग्जांपल को हम लोग जर्नल एंट्री के अंदर बनाने की कोशिश करते हैं. होप इंशाल्लाह आपको ये चीज़ें समझ आ जाएंगी. आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि दूसरे लोग भी एक मोटो हम जो लेकर आएँ, शॉर्ट वीडियो और इजी टू अंडरस्टैंड एग्जांपल्स के साथ विदाउट एनी टेक्निकल वर्ड्स यूज़ करते हुए हम लोग अपनी जितने भी टॉपिक्स हैं उसको समझें तो वो दूसरों तक भी पहुंच सके. तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, यही मोटिवेशन का एक ज़रिया होता है हमारे लिए, ताकि आपके लिए नए टॉपिक्स लेकर आएँ, उस पर काम कर सकें और आपको बहुत इजी अंडरस्टैंडिंग्स दे सकें जो आपके लिए हमेशा सेफ रहे दिमाग में. राइट, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूँ. क्वेश्चन का जो डिस्क्रिप्शन है आपको मैं अपने लिंक के अंदर भी डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं शेयर ज़रूर कर दूँगा, ताकि आप जब ये लेक्चर ले रहे हों तो इस क्वेश्चन को ज़रूर पढ़ते हुए अपने सामने रखते हुए एक एक चीज़ को देखें. यहाँ मैं आपको बोल बोल के बताते रहूँगा. क्वेश्चन है, क्वालिटी लिमिटेड इज़ अ मैन्युफैक्चरर ऑफ वॉशिंग मशीन. द कंपनी यूजेस परपेचुअल मेथड फॉर रिकॉर्डिंग एंड वेटेड एवरेज मेथड फॉर वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री. कंपनी क्या कर रही है? वेटेड एवरेज मेथड यूज़ कर रही है इन्वेंट्री वैल्यूएशन के लिए. The following information pertains to a raw material for the month of June 2003. ये कुछ इंफॉर्मेशन दी हुई है रॉ मटेरियल की 2003 से जिसका ताल्लुक है जून. पहली इन्वेंट्री है ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ SRM. SRM is a company, was 100,000 units having a value of rupees 80 per unit. आपकी इजी ताकि आप भूलें ना, तो हम यहाँ assumptions लिखते रहते हैं. ओपनिंग इन्वेंट्री जो आपके पास है वो है 100,000 क्वांटिटी एट किस वैल्यू पर है आपके पास? आपके पास वैल्यू है 80 पर यूनिट, 80 रुपीज़ पर यूनिट के हिसाब से आपकी वैल्यू है. तो हमने यहाँ एक बना लेते हैं ऑप्शन. यहाँ आपके पास ओपनिंग कितना पड़ा हुआ है? 100,000 यूनिट्स पड़े हुए 80 रुपीज़ के हिसाब से. राइट, 100,000 into 80 is 8 million. 8 million की यू हैव इन्वेंट्री. आपके पास इन्वेंट्री 1 मिलियन की है, 8 मिलियन की है 100,000 रुपीज़ के हिसाब से, 100,000 क्वांटिटी एंड 80 रुपीज़ के हिसाब से. दूसरा आपके पास अजम्पशन है 1,50,000. अच्छा राइट, ये जो ओपनिंग इन्वेंट्री है आपके पास 80 यूनिट्स हैं, 80 रुपीज़ के हिसाब से 8 मिलियन है. अभी इसकी कोई जर्नल एंट्री हम पास नहीं कर रहे, राइट, क्योंकि ये ओपनिंग है, आपके पास ट्रांसफ़र हो रहा है. सेकेंड एजम्पशन है आपके पास 150,000 यूनिट्स वर परचेज ऑन जून 5 एट ₹85 पर यूनिट. दूसरी एजम्पशन क्या आ रही है आपके पास? आपने 1,50,000 यूनिट्स मजीद बाय किए, परचेज किया आपने 1,50,000 यूनिट्स आपने परचेज किए. किस रेट से आपने परचेज किए? आपने परचेज किए 5 जून को 85 रुपीज़ के हिसाब से आपने परचेज किए. राइट, देखिए हम वैल्यूएशन जो जिस इन्वेंट्री की वैल्यूएशन करेंगे वो करेंगे वेटेड एवरेज पर. तो हमने बहुत डिटेल में ये चीज़ समझ भी रही है. मज़ीद बहुत ज़्यादा डिटेल के लिए आप मेरी पिछली वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा, रेफर कर लीजिएगा, आसानी होगी, अदरवाइज़ आपको यहाँ भी समझ आ जाएगा. परचेज़ की हमने 1,50,000 85 रुपीज़ के हिसाब से. इसका मतलब ये है कि आपके पास जो परचेजिंग की नई क्वांटिटी आई है वो 150,000 आई है. 115 और 100,000 आपके पास पहले पड़ी हुई थी, तो इसका मतलब ये हो गई 100,000 प्लस 150,000 इज 250,000. ये हम बैलेंस का वो लिख रहे हैं. अभी हम फॉर्मेट नहीं बना रहे, फॉर्मेट हमने पिछले उस पर बना लिया था. मतलब पहले इनवर्ड होगा, फिर इशुएंस होगी एंड देन बैलेंस होगा, तो आपको वहाँ समझ आ जाएगा. 2,50,000 आपके पास अब यूनिट्स हो गए. 100,000 दिस मजीद आपने परचेज किया
तो ये आपका हो गया 250,000। अच्छा, ये जो आपने 1,50,000 की इन्वेंट्री बाय की है एट द रेट ऑफ 85 रुपीज़, तो ये आपका हो गया 12,750,000 की आपकी इन्वेंट्री बाय हो गई। तो यहाँ आप लिख लेते हैं 12,750,000 की इन्वेंट्री आपने बाय की, उससे पहले आपके पास ओपनिंग थी 8 मिलियन की। तो इट्स मीन आपके पास 12,75,000 और 8 मिलियन की आपके पास मजीद इन्वेंट्री आ गई, राइट। इसका मतलब ये है आपके पास अब जो इन्वेंट्री हो गई टोटल, वो कितनी हो गई? 2750,000 की, राइट। अगर 2750,000 को वेटेड एवरेज निकालना है, वेटेड एवरेज का फॉर्मूला हमने पढ़ा था, टोटल वैल्यू आपके पास जो भी इन्वेंट्री की बनेगी उसको टोटल क्वांटिटी से डिवाइड कर दें तो आपके पास आंसर आ जाएगा, राइट। तो 20,750,000 को 2,50,000 से आपने अगर डिवाइड करेंगे तो यू विल गेट व्हाट 83 रुपीज़ की आपके पास एक एवरेज इन्वेंट्री आ गई, राइट। अच्छा, अब हम उसकी जर्नल एंट्रीज बनाते हैं। तो जर्नल एंट्रीज क्या बनेगी? डेट, यहाँ आपके पास डिस्क्रिप्शन आ जाएगी, यहाँ आपके पास डेबिट आ जाएगा, यहाँ आपके पास क्रेडिट आ जाएगा। आपने 5 जून को 2003 को आपने बाय की, कितनी बाय की आपने? 1,50,000 इन्वेंट्री बाय की एट द रेट ऑफ 85,000 विच इज 12,750,000 की आपने इन्वेंट्री बाय कर ली। उसकी इन्वेंट्री इसकी क्या होगा? आपके पास आया क्या? हमने उसके ऊपर डेबिट एंड क्रेडिट विच वाज अवर वेरी फर्स्ट टॉपिक, वीडियो थी हमारी, उसको भी रेफर जरूर कीजिएगा। रॉ मटेरियल इन्वेंट्री आपने बाय की है, आपकी इन्वेंट्री बढ़ गई, व्हेन एसेट इंक्रीज इट विल बी डेबिट, ओके। तो याद रखिएगा, इन्वेंट्री आपने बाय की है, एसेट आपका बढ़ गया, जब एसेट आपका बढ़ जाएगा तो ये क्या कहलाएगा? डेबिट कहलाएगा, राइट। तो इसका मतलब रॉ मटेरियल आपके पास, रॉ मटेरियल क्या हो गया आपका? डेबिट हो गया। किस अमाउंट से हो गया? 12,750 मिलियन से हो गया। जब आप रॉ मटेरियल परचेज कर रहे होंगे तो या तो उसकी एलसी खुलवाएंगे, राइट, या कैश देंगे, कुछ भी हो सकता है। तो यहां हम सपोज करते हैं कि हमने उधार में माल लिया है, सही है। तो मैं अकाउंट्स पेएबल को क्रेडिट करूंगा 12,750,000 से। याद रखिएगा, अकाउंट्स पेएबल इज अवर लायबिलिटी, हमने फर्स्ट वीडियो में पढ़ा था। व्हेन लायबिलिटी बढ़ती है, व्हेन लायबिलिटी इंक्रीजेस, दिस विल ऑलवेज बी क्रेडिटेड। तो लायबिलिटी जब बढ़ेगी वो क्रेडिट हो जाएगी। रॉ मटेरियल इज योर इन्वेंट्री, इन्वेंट्री इज योर एसेट, व्हेन एसेट विल इंक्रीज इट विल ऑलवेज बी डेबिटेड। यहाँ आपके पास रॉ मटेरियल आ रहा है तो आप रॉ मटेरियल को डेबिट करने जा रहे हो और आपके पास लायबिलिटी आपकी बढ़ रही है, इसका मतलब आप अकाउंट्स पेएबल को क्रेडिट करने जा रहे हो 12,750,000 से। यहाँ आई हो, आपको कोई मसला नहीं होगा। हम अप्लाई कर रहे हैं अपनी वैल्यूएशन इन्वेंट्री विद रिस्पेक्ट टू वेटेड एवरेज मेथड। तो वेटेड एवरेज मेथड से आप अप्लाई कर रहे हो तो याद रखिएगा, आगे यही रॉ मटेरियल आपकी प्रोडक्शन में यूज होगा, यही रॉ मटेरियल आप हो सकता है बेच दो, ये हो सकता है यही रॉ मटेरियल आप बेच रहे हो, यूज कर रहे हो, या प्रोडक्शन से वापस आपके पास आ गया कि भाई ये डिफेक्टिव आइटम है, वी विल नॉट बी यूजिंग दिस एनी मोर। तो इसका मतलब उसको आप अपनी वैल्यूएशन वेटेड एवरेज से इसको नेट ऑफ करोगे, राइट। आगे हम लोग पढ़ते हैं, आगे थर्ड पॉइंट है 150,000 यूनिट्स वर इशूड फ्रॉम स्टोर। इशूड फ्रॉम स्टोर का मतलब ये है कि हमने 1,50,000 यूनिट्स मजीद यहाँ लिख लेते हैं इशू कर दिए। इशू का मतलब मैंने अभी आपको बताया, रॉ मटेरियल आता है ही है फिनिश प्रोडक्ट बनने के लिए, राइट।
जब रॉ मटेरियल आ रहा है फिनिश प्रोडक्ट बनने के लिए, तो इसका मतलब क्या है, इस रॉ मटेरियल को आप फिनिश प्रोडक्ट बनाने के लिए प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को दोगे, राइट। तो इसका मतलब आपने इशू कर दिए 1,50,000 यूनिट्स, आपने इशू कर दिए 6 जून को, ऑन 6 जून को आपने इशू कर दिए। देखिए यहाँ 1,50,000 इशू किए 6 जून को, तो याद कीजिएगा, याद रखिएगा, इशू करने वाली चीज़ जो भी है, आने वाली चीज़ के तो रेट्स होंगे, इशू करने वाली चीज़ हमेशा वेटेड एवरेज की वैल्यूएशन की बेसिस पर होगी। यहाँ कोई रेट्स नहीं लिखे हुए, रेट्स आपके जो लास्ट रेट आए थे उसकी बेसिस पे होगा। लास्ट रेट हमें याद है, हमने 100,000 की इन्वेंट्री बाय की थी एट द रेट ऑफ 80 रुपीज़, विच वॉज अवर 8 मिलियन कॉस्ट। That was our opening inventory. Then we have moved further and we have bought another 150,000 quantity with respect to at rate of 85,000, and that was our cost 12,750,000 हमारी इसकी cost लगी थी, right? तो इसका मतलब ये है 12 मिलियन एंड 8 मिलियन इज योर टोटल, हमने किया था 20,750,000 की हमारी यहाँ कॉस्ट आएगी। तो 20,750,000 की कॉस्ट को हमने डिवाइड कर दिया, हमारे पास टोटल यूनिट्स हो गए 1 लाख, हमारे पास पहले थे 150,000 मजीद हमने बाय किए, तो 2,50,000 हो गए। जब हमने 20 मिलियन को 2,50,000 से डिवाइड किया, हमारे पास एक यूनिट की कॉस्ट आ गई, वो क्या थी, 83 रुपीज़ हमारे पास एवरेज आ गया। इसका मतलब अब हम मजीद अपने प्रोडक्शन वालों को देंगे ताकि वो फिनिश प्रोडक्ट बनाए। तो हमने 1,50,000 6 जून को, हमने 5-6 को लिया, 6 जून को हमने आगे दे दिया, राइट। इसका मतलब ये है कि आपके हाथ से क्या चला गया, रॉ मटेरियल चला गया। तो रॉ मटेरियल इज योर इन्वेंट्री एंड इन्वेंट्री इज योर एसेट, एंड एसेट व्हेन go out, when asset will decrease, we have already discussed, when asset will decrease it will always be credited. Very good. कितना गया है, 1,50,000 हमारे पास यूनिट्स गए, राइट। 1,50,000 किस रेट से गए, ना 80 रुपीज के रेट से गए, हमारे पास ओपनिंग के रेट से नहीं जा रहे, ना 85 जो हमने मजीद परचेज की थी उस यूनिट से गए, नो उस यूनिट से भी नहीं जा रहे। तो फिर गए किस यूनिट से हैं, मैंने आपको बताया था इन दोनों का एवरेज क्या होगा, 8 मिलियन प्लस 12.750 मिलियन एंड डिवाइड बाय 1 लाख प्लस 1,50,000, 250,000 से आपने डिवाइड किया, व्हाट यू विल गेट, you will get the total quantity and you will get here the total value. When you divide the total value with respect to total quantity, you will always get your weighted average rate, right? तो आपने अब इश्यूएंस जो करनी है अपनी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को फॉर फिनिश प्रोडक्ट के लिए, तो वो आप करोगे किस रेट से, इसके एवरेज रेट से, क्योंकि हम इन्वेंट्री कौन सी पढ़ रहे हैं, वेटेड एवरेज वैल्यूएशन, राइट। तो 83,000 रुपीज़ के अगर हिसाब से आप अपने 1,50,000 यूनिट्स आप इशू करोगे, तो आपके पास रॉ मटेरियल आपका कितना जाएगा, 12,450,000 रुपीज़, राइट। समझ आ रही है आपको। अब देखें, रॉ मटेरियल तो गया आपके पास, तो आपने उसको क्रेडिट कर दिया, कहाँ गया, फिनिश प्रोडक्ट बनने के लिए, राइट। फिनिश प्रोडक्ट बनने के लिए गया, तो इसका मतलब आया कहाँ होगा ये रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोसेस में, WIP वर्क इन प्रोसेस में आपके पास ये चला गया। रॉ मटेरियल इज योर डेबिट, रॉ मटेरियल इज योर क्रेडिट, क्योंकि आपके पास रॉ मटेरियल इज आउट फ्रॉम योर इन्वेंट्री, एंड कहाँ आ गया, वर्क इन प्रोसेस पे आ गया। वर्क इन प्रोसेस इतनी अमाउंट से डेबिट हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि अब यहाँ मजीद काम होगा और यहाँ के बाद वो फिर जाएगा फिनिश प्रोडक्ट में, तो फिर ये क्रेडिट हो रहा होगा, राइट। यहाँ तक समझ आ रहा होगा, आई होप। तीसरी एजम्पशन पढ़ते हैं। तीसरी एजम्पशन आपको कहती है, राइट, 5,000 डिफेक्टिव यूनिट्स वर रिटर्न फ्रॉम द प्रोडक्शन टू द स्टोर ऑन जून 12। इसका मतलब हो गया कि 5,000 जो है आपके डिफेक्टिव यूनिट से, मतलब प्रोडक्शन में गया, ओके, प्रोडक्शन में गया, प्रोडक्शन में जाने के बाद उन्होंने कहा भाई
हमें ये नहीं चाहिए क्योंकि ये तो डिफेक्टिव है, इसको वापस करवा दो। इसका मतलब ये है, कब गया? 12 जून को। 12 जून को प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने कहा, 12 जून को प्रोडक्शन ने कहा कि हमें नहीं चाहिए, तो उन्होंने कहा, हमने कहा ओके भाई वापस दे दो हमें। तो इसका मतलब ये है रॉ मटेरियल अगेन विल बी डेबिटेड विद रिस्पेक्ट टू योर एवरेज रेट, राइट। तो इसका मतलब रॉ मटेरियल आपके पास 5000 यूनिट आ गए, तो 5000 यूनिट को आप एवरेज रेट से मल्टीप्लाई कर लो तो आपके पास वापस आ जाएंगे, राइट। कितना आ गया आपके पास? 4,15,000, 4,15,000। मतलब आपने 12,450,000 की जो आपने इन्वेंट्री दी थी उसमें से 5000 यूनिट्स डिफेक्टिव थे, वो वापस आ गए आपके पास। जब 5000 यूनिट्स आपके पास डिफेक्टिव वापस आ जाएंगे तो रॉ मटेरियल विल बी डेबिटेड, राइट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? रॉ मटेरियल डेबिट हो गया क्योंकि जब गया था रॉ मटेरियल क्रेडिट, रॉ मटेरियल दोबारा आपके स्टोर में आ गया तो रॉ मटेरियल को दोबारा डेबिट कर लोगे। रिवर्सल एंट्रीज पड़ेंगी यहाँ। अच्छा, रिवर्सल एंट्री इसी की पड़ेगी। रॉ मटेरियल कहाँ से वापस आया है? आपके वर्क इन प्रोसेस यूनिट से, प्रोडक्शन यूनिट से। तो वर्क इन प्रोसेस में आपके पास पहले 4 लाख, पहले आपके पास 5000 ज्यादा थे तो आपने डेबिट था, 5000 कम हो गया तो वर्क इन प्रोसेस से आप, मैं यहाँ WIP लिख रहा हूँ शॉर्ट फॉर्म ताकि आपको और मेरा टाइम वेस्ट ना हो। WIP को आप यहाँ 4,50,000 से क्रेडिट कर दोगे। आई होप यहाँ तक आप सबको बातें मेरी समझ आ रही होंगी, कोई मुश्किल बातें हम नहीं कर रहे, राइट। अच्छा, वापस स्टार्ट करते हैं। जो चीज़ सेम होगी मैं उसको दोबारा नहीं पढ़ूंगा ताकि आपका मेरा टाइम वेस्ट ना हो, और वीडियो का जो मोटो है वो यही रहे कि शॉर्ट एंड कंसाइज वीडियो। अगला पॉइंट है 1,50,000 यूनिट्स वर परचेज ऑन जून 15 एट रेट ऑफ 88.10 पर यूनिट, राइट। यहाँ आपने वापस परचेज की है। परचेज का फिनोमेना हम समझ चुके हैं। परचेज के फिनोमेना में क्या कहता है, ये आपको पता होना चाहिए। 1 लाख प्लस 2,50,000 हो गए थे इन्वेंट्री, 2,50,000 में से आपने 1,50,000 माइनस कर दिए थे। तो जब 2,50,000 में से 1,50,000 माइनस होंगे तो आपके पास क्या बचेगा? 100,000। आपके पास इन्वेंट्री 100,000 की पड़ी, राइट। कितना माइनस हुआ था? 20 मिलियन में से आपने इतना निकाल दिया था, 20 मिलियन में से आप इतना माइनस कर लोगे, कितना माइनस कर लोगे? 20 मिलियन में से जो आपने निकाल दिया है 12,450,000 आपने निकाल दिया है, वो आप माइनस कर लो तो कितना बचा? 8 और तो ये आपके पास 8.3 मिलियन की इन्वेंट्री वापस आपके पास आ गई। तो 8.3 मिलियन को जब आप 1 लाख से डिवाइड करोगे, 8.3 मिलियन को जब आप 1 लाख से डिवाइड करोगे तो आपके पास 83 रुपीस की आपके पास एवरेज कॉस्ट आ जाती है, राइट। अब यहाँ कह रहा है कि आपने 88 रुपीस की मजीद इन्वेंट्री बाय कर ली। कितनी बाय कर ली? अच्छा, 5000 डिफेक्टिव यूनिट्स भी आपने वो निकालने थे इससे, तो आप डिफेक्टिव यूनिट्स वापस रॉ मटेरियल में ले लोगे। तो ये हमने एक डिटेल पढ़ चुके हैं। अब 1,50,000 यूनिट्स वर परचेज ऑन जून 15 एट 88 पर यूनिट। तो अब आपने 1,50,000 मजीद यूनिट्स बाय किए, तो वही आप काम करेंगे। जितने यूनिट्स आपके पास आते जाएं क्वांटिटी में ऐड करते जाओ, जिस हिसाब से आते जाए वैल्यू में ऐड करते जाओ, दोनों को डिवाइड करो, यू विल गेट अल्टीमेटली इज योर वेटेड एवरेज रेट, राइट। तो वेटेड एवरेज रेट आपके पास जब आ जाएगा तो अब अपने पास जब नई आप अपने परचेजिंग करोगे तो वही चीज होगी, क्वांटिटी विल ऐड with the quantity, value will add with the value, and when you will divide the value with the quantity you will always get your weighted average rate, right। तो हम इसको आगे नहीं पढ़ते, आगे दूसरा समझते हैं। on June 7 50% of defective unit were disposed of as a scrap for ₹20 per unit because these has been damaged on account of improper handling at QL। इस कह रहे हैं कि 17 जून को आपकी 50% डिफेक्टिव जो इन्वेंट्री थी वो उसको क्या कर दिया, आपको स्क्रैप के तौर पर आपने उसको बेच दिया। क्या कर दिया? डिस्पोज ऑफ स्क्रैप फॉर ₹20 पर यूनिट। आपने 20 रुपीज़ के हिसाब से आपने इसको बेच दिया, सही है। तो जब आप बेच देंगे
तो अब आपके पास क्या होगा, वही अकाउंट्स पेबल वाली बात होगी। देखें, जब आप बेच देते हैं इन्वेंट्री को, देखें जब तक आप अकाउंट्स के अंदर अपना ब्रेन यूज नहीं करेंगे आपको मज़ा नहीं आएगा। अकाउंट्स के अंदर एक चीज़ समझिएगा, यहाँ के अराउंड 18 जो ऑन 750% डिफेक्टिव यूनिट विल डिस्पोज ऑफ एज ए स्क्रैप। आपने स्क्रैप के तौर पर 50% अपनी जो यूनिट्स है वो बेच दी। अब आपके पास जो भी एक अपने पास रजिस्टर के अंदर वर्किंग कर लीजिएगा, कितने बचे में 50% जो भी आपके पास इस बच गया था इन्वेंट्री, आपने उस क्वांटिटी को 20 रुपीज़ से मल्टीप्लाई कर दिया और फिर आपने उसको डिस्पोज किया। तो इसका मतलब रॉ मटेरियल आपका क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। रॉ मटेरियल क्या हो जाएगा, अब क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि इन्वेंट्री आपके पास अपनी वैल्यू से, अपनी इन्वेंट्री बुक से, एसेट से निकल गई है। तो आप उसको क्रेडिट कर दोगे और डेबिट कर दोगे। अल्टीमेटली इज योर कैश आपका, क्योंकि कैश आया है तो वो आपका हमेशा डेबिट हो जाएगा, राइट। तो ये इन्वेंट्री की पूरी एक कहानी होती है। अगर आप अपनी रिकॉर्डिंग कर रहे होते हो तो कुछ चीज़ें होती हैं जिसमें आप इन्वेंट्री परचेज कर रहे होते हो। इन्वेंट्री जब परचेज करते हो तो रॉ मटेरियल आपका डेबिट होता है और ऑब्वियसली योर लाइबिलिटी और योर कैश विल बी क्रेडिटेड। अगर लाइबिलिटी बढ़ रही है तो आप अकाउंट्स पेबल को क्रेडिट करते हो, कैश कम हो रहा है तो कैश को क्रेडिट करते हो। अच्छा, रॉ मटेरियल वही यूज़ होगा फिनिश्ड प्रोडक्ट करने के लिए, बनने में, तो इसका मतलब आप रॉ मटेरियल को क्या करोगे, क्रेडिट कर दोगे, वर्क इन प्रोसेस को डेबिट कर दोगे। अगर इफ़ इनवर्स सिनेरियो प्रोसेसिंग में जाते हुए कोई चीज़ डिफेक्टिव आ जाती है तो इसका मतलब ये है वही डिफेक्टिव पीसेस क्या होंगे आपके पास दोबारा आ जाएंगे। तो इसका मतलब रॉ मटेरियल आपकी दोबारा डेबिट हो जाएगा क्योंकि दोबारा आपके पास आ गया। एंड यू वर्क इन प्रोसेस जिसमें गया था वो उसने वापस दे दिया, तो वो वर्क इन रिवर्सल एंट्री बन जाएगी। बट आपको यहाँ ये समझ आ रहा होगा, अभी बताने का मकसद है जर्नल एंट्री विद रिस्पेक्ट टू वेटेड एवरेज रेट। इसको देख लीजिएगा, इसको जल्दी से कॉपी कर लें या इसकी पिक्चर खींच लें ताकि हम इसको रिमूव करके कुछ 2-4 मज़ीद इंस्ट्रक्शंस या हम लोग इसकी असम्पशंस पढ़ लेते हैं। अच्छा, ये एक और, जब तक आप लिख रहे हैं, एक और चीज़, एक और क्वेश्चन है इसी के बाद वाली असम्पशन। ऑन जून 18 द रिमेनिंग डिफेक्टिव यूनिट्स वर रिटर्न टू सप्लायर। देखें, फॉर रिप्लेसमेंट अंडर वारंटी। कुछ हमारे पास रॉ मटेरियल आया, वो वारंटी के अंदर था, तो हमने क्या किया, सप्लायर को ही वापस कर दिया। देखिए, जब सप्लायर से हमने परचेज किया था तो हमने क्या एंट्री बनाई थी, हमारा रॉ मटेरियल आया था तो हमने डेबिट बनाया था, और हमारा गया क्या था, गया कुछ नहीं था, हमारी लाइबिलिटी इंक्रीज हुई थी। हमने उस सप्लायर से क्रेडिट टर्म्स में बात की हुई थी, तो हमारी लाइबिलिटी इंक्रीज हुई थी। व्हेन लाइबिलिटी इज इंक्रीजेस दिस मस्ट बी ऑलवेज क्रेडिटेड, तो हमारा अकाउंट्स पेबल क्रेडिट हो गया था, राइट। अब हुआ क्या, इसी सिचुएशन को रखें, ये इन्वेंट्री खराब आई, हमने उसको वापस कर दी कि भाई तू ले जा। तो जब वो ले गया तो यही चीज़ क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। रॉ मटेरियल वापस क्रेडिट हो जाएगा एंड योर अकाउंट्स पेबल विल बी डेबिटेड, क्योंकि अब आपकी लाइबिलिटी कम हो गई। अब आपको उसको पैसे नहीं देने क्योंकि अब आपने उसको इन्वेंट्री रिटर्न कर दी है। तो इसका मतलब लाइबिलिटी पहले आपने बढ़ाई थी, अब लाइबिलिटी कम कर देंगे, राइट। उसके बाद आगे पढ़ लेते हैं। ऑन जून 19 5000 यूनिट्स वर इशूड टू प्रोडक्शन। आपको जो 5000 यूनिट्स प्रोडक्शन ने वापस कर दिए थे, यू रिमेंबर, जब 5000 यूनिट्स प्रोडक्शन ने कहा भाई ले जाओ हमें नहीं चाहिए, तो आपने रॉ मटेरियल अपने पास वापस ले लिया, इसका मतलब डेबिट कर लिया। कहाँ से आया, वर्क इन प्रोसेस से, तो वर्क इन प्रोसेस क्रेडिट हो गया। अब यहाँ वही बात कर रहे हैं, 5000 यूनिट वर इशूड टू प्रोडक्शन इन रिप्लेसमेंट ऑफ डिफेक्टिव यूनिट्स विच वर रिटर्न टू स्टोर। मतलब जो उन्होंने वापस आपको दिए थे वो आपने वापस ले लिए, मतलब जो उन्होंने वापस किए थे वो आपने सप्लायर से बात की, नए आ गए, उनको वापस दे दिए। वापस देने का मतलब क्या हो गया, आपने क्या कर लिया, वही इन्वेंट्री को, रॉ मटेरियल आपके पास क्रेडिट हो गया। तो रॉ मटेरियल आपके पास क्या हुआ था जी, यहाँ हुआ था, वर्क इन प्रोसेस क्रेडिट हुआ था, रॉ मटेरियल डेबिट हो गया था। अब क्या है, ये चीज़ आ गई, आपने प्रोडक्शन को दोबारा दे दिया। जब प्रोडक्शन को दोबारा देंगे तो यही वाली
रिवर्सल हो जाएगी। WIP के पास दोबारा माल पहुंच गया और रॉ मटेरियल से दोबारा माल आउट हो गया, राइट। तो इसी तरह की यूनिट्स आपके पास आगे बोल रहे 1,50,000 यूनिट्स वर इशूड फ्रॉम स्टोर्स। जब इशू हुए हैं तो इशू की बात आपको मैंने बता दी थी कि रॉ मटेरियल भी क्रेडिट है क्योंकि चले गए, तो रॉ मटेरियल आपके पास क्रेडिट हो गए, कहाँ गए, फिनिश प्रोडक्ट बनने के लिए, तो इसका मतलब वर्क इन प्रोसेस भी आपका डेबिट हो जाएगा, राइट। तो ये सारे क्वेश्चन से बहुत इजी हैं। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ आए होंगे और इसमें कोई ऐसी आपको चीज़ में प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। अगर प्रॉब्लम होती है तो नीचे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि किस तरह हम इसको और इम्प्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक पर हम जाएंगे। अगर इसमें कोई इशू हो तो कोई अपने कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। वंस अगेन चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, यही अप्रिसिएशन होती है ताकि हम आगे नए टॉपिक्स आपके लिए लेकर आएँ और उसके ऊपर मेहनत करें और अपना टाइम आपको दे सकें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।